जय सिया राम। भगवत प्रेमी सज्जनों, देवियों एवं हमारे साहित्यकार मित्रों, आप सभी को एक बार पुनः प्रणाम। रामायण महाकाव्य के इस पाठ्य सत्र में आज हम 7वां सर्ग का पाठ करेंगे। पिछले सर्ग में हमने देखा कि बारात प्रभु श्री राम की उनके भाइयों से अयोध्या लौट चुकी है। इस सत्र में हम देखेंगे कि प्रभु श्री राम किस तरह से अपनी माताओं से मिलते हैं और माताएं किस तरह से प्रसन्नतापूर्वक आनंद मनाती हैं, उत्सव मनाती हैं, समारोह करती हैं और राम को किस तरह से आशीर्वाद देती है। उस आशीर्वाद के क्रम में कैकेयी का आशीर्वाद बड़ा विलक्षण है और अद्भुत है, जिसमें गूढ़ रहस्य छिपा हुआ सा प्रतीत होता है, जिसका संकेत मात्र मिलता है, जिसको सुन करके राम तो गदगद हैं, विश्वामित्र और वशिष्ठ भी कम गदगद नहीं है। उनकी आंखों की प्रसन्नता और ज्योति भी कुछ ऐसे रहस्य की ओर संकेत करती है जिसका पर्दाफाश भविष्य में होने वाला है। और फिर मांडवी को भी वो जो आशीर्वाद देती है वो भी बड़ा विलक्षण है। इन तमाम बातों को हम देखेंगे। साथ ही हम भरत और मांडवी के मिलन का भी एक प्रसंग देखेंगे और पति पत्नी के रूप में उनके मिलने का जो श्रृंगारिक वर्णन है उसकी मर्यादा की रक्षा करते हुए उसका भी संकेत किया गया है। साथ ही रात्रि का आना, रात्रि का विदा होना, सूर्य का उदय होना, इन सब का भी बड़ा एक मानवीकरण अलंकार के माध्यम से निसर्ग का, प्रकृति का चित्रण हम देखेंगे। आइए तो हम लोग इसको प्रारंभ करने जा रहे हैं और एक तरह से अब इस सर्ग के बाद से प्रभु श्री भरत के दिव्य चरित्र का विधिवत उद्घाटन होने वाला है और उनके दिव्य चरित्र को विस्तार पूर्वक हम सभी लोग समझेंगे, जानेंगे। आइए पाठ करते हैं। जब बारात अयोध्या पहुंच गई तब फिर गुरु का एक शुभ मुहूर्त देकर के, लग्न देकर के आदेश मिलता है और प्रभु श्री महाराज दशरथ अयोध्या में प्रवेश करते हैं। समय शुभ लक्ष्य मिलल आदेश गुरु के, हिया निज तब गजानन शिव सुमिर के, मुदित मन ले बराती गज तुरत तुरग रथ, अवध पैसार कैले भूप दशरथ, बजल बाजा मचल आनंदपुर में, न संहरत बाव संहर ले मोद उर में, सुमित्रा कह कई रचि रचि सुमंगल, हरदि दधि दूबयच्छत नव तुलसी दल, सभा शुभ आरती गा गीत सजा, शुभ आरती गा गीत मनहर, कनक थरिया सजा ले निज कमल कर, अम्ब चलली सजे परिछन करन के, पुलक तन के छिपे ना हुलस मन के, पुलक तन के छिपे ना हुलस मन के। पुलकित गाल और हुलसित मन लिए माताएं इन वर वधुओं का परिछन करने के लिए जो लोक परंपरा है उसके अनुसार चलती हैं। साथ में तमाम सुहागिन सौभाग्यवती स्त्रियां भी हैं। जूठ के जूठ चल ली थी सुहागन, लजैली रति निरख तिन कर सुघर तन। रति भी लज्जित है उनके सौंदर्य को देखकर, इतनी सुंदर स्त्रियां हैं अयोध्या की। सुमंगल गीत गावत मधुर धुन धरे, सुमंगल गीत गावत मधुर धुन करी, लगे जस शारदा बहु देश खुद धरे। ऐसा लगता है मां शारदे विभिन्न विभिन्न रूपों में
तमाम स्त्रियों का वेश धारण करके स्वयं सुमंगल गान गा रही हैं। और फूल बरसा रहल नर नारी हर्षित, बजावत शंखन निगन हिया पुलकित, मुदित मन विप्र सगरो वेद बाँचत, पहिरि नव वस्त्र भूषण नारी नाचत, पहिरि नव वस्त्र भूषण नारी नाचत, पहिरि नव वस्त्र भूषण नारी नाचत। स्त्रियां नए नए वस्त्र पहन करके, परिधान पहन करके नृत्य कर रही। तो हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति कितनी आधुनिक है। देवी संगीत नृत्य केवल अभी थोड़े पहले भी होता था, लेकिन उस क्लासिकल नृत्य पर अभी कुछ कहने का अवकाश नहीं, जो जीवन के लिए कितना मंगलकारी था, स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नृत्य का। और वह नृत्य फिर चित्रपट से मुक्त होकर के भगवत्ता को उपलब्ध होने का साधन भी था, जो मुख्य था। फिर तो स्त्रियां इकट्ठा हो जाती हैं, सारी सखियां खास करके एक साथ दौड़ पड़ती हैं और डोली का उपहार, ऊपर जो डोली का पर्दा होता है उसको उपहार बोलते हैं, उसको उठा करके और वधुओं को देखने की चेष्टा करते हैं। सखी ओहार डोली के हटा के, देख दुल्हन सुखी भैली छछा के, करे आरती सजे माँ नगर नारी, निरखी हर सल सभे बर सुघर चारी, करा के वेद विधि कुल रीति सगरी, परिचिते अर्घ पद डरवाई दौरे। नंगे पांव तो हम घर में इस दिव्य अनुष्ठान के वक्त जब वधु प्रवेश करती है तो नंगे पैर नहीं उतरने देते हैं जमीन पर। तो दौड़ा अलग अलग परंपरा है, कोई कुछ रखता है, लेकिन सीधे जमीन पर पैर नहीं पड़ने देते। करा के वेद विधि कुल रीति सगरी, परिचिते अर्घ पद डरवाई दौरे, चलल सबले मनोहर चार जोरे, गैल थकी भारती उपमा ढढोरे। ढढोर रही है, खोज रही है पार्वती माँ शारदा उपमा की इस सौंदर्य का किसके साथ तुलना की जाए। कितनी सुंदर लग रही हैं वधूटियां जो अभी बहुओं के रूप में आई है प्रभु श्री महाराज दशरथ के इस महल में। फिर सुंदर सिंहासन पर उन्हें विराजमान कराया जाता है। बैठले बर बधू सुंदर सिंहासन, सरग में लघु लगे लखी इंद्रयासन, भैल कुल रीति लोकाचार कोहबर, लुटौली मात मोती मन हर सेवर। मोतियों मणियों को लुटाना प्रारंभ करती हैं गदगद होकर की माताएं। बहुत कर भूप कौशिक चरण पूजा कहत, फिर विश्वामित्र के चरणों की वंदना करके हर प्रकार से उनके चरणों में अपना समादर प्रेम समर्पित करके महाराज दशरथ विश्वामित्र से कहते हैं। वही दशरथ जो कभी कितना नाराज थे अपने पुत्रों को देते वक्त, आज कहते हैं कहत प्रभु धन्य हमरे सम दूजा, बहुत करी भूप कौशिक चरण पूजा, कहत प्रभु धन्य हमरे सम दूजा। सुतन के पुत्रों के सुतन के देत कत नारार कैली। कितना मैंने संघर्ष किया था आपके साथ इन पुत्रों को देते वक्त। सुतन के देत कत नारार कैली, दुई दिहली मगर अब चार पैली, दुई दिहली मगर हम चार पैली। मुनि के पाँव छुअली रानियों फिर, गोड़ लगले मुनि के बर बधू फिर। वशिष्ठों के चरण छुअल मुदित सब, कह कई अम्ब बहुते प्यार में तब। सभी बर बधुएं यानी प्रभु श्री राम चारों भाइयों सहित और सीता उर्मिला मांडवी और सभी ने वशिष्ठ का आशीर्वाद लिया, विश्वामित्र का आशीर्वाद लिया, महाराज दशरथ का आशीर्वाद लिया, माताओं का आशीर्वाद लिया, यानी कौशल्या का, सुमित्रा का, कैकेयी का। कैकेयी तो
सबसे पहले आगे खड़ी हो जाती है। बहुत प्यार में वह अपने हृदय में लपेट लेती है। किसको? राम को सबसे पहले। हृदय ले राम, और यहीं पर एक हृदय में लपेट कर अनोखा स्टेटमेंट देती है, वक्तव्य देती है जो सबको विस्मित कर देता है, लेकिन उसका रहस्य मर्म सभी नहीं समझ पाते हैं। इस आनंद उत्सव में बड़ी सहजता से लोग लेते हैं, लेकिन वशिष्ठ, विश्वामित्र और प्रभु श्री राम से मां कैकेयी का वह वक्तव्य और उसमें छिपा हुआ अर्थ छिपा हुआ नहीं रह पाता है। हृदय ले राम के बहु भेंट दुलरा, चितई मुख देख ले, चितई मुख देर ले, कुछ सोच ही रा। गले से लगा करके उसके मुख को बहुत देर तक प्रभु श्री राम के देख करके और कैकेयी कुछ सोच करके फिर क्या करती है? चरण फिर उठाओ विश्वामित्र मुनि के। फिर विश्वामित्र के चरणों को पकड़ करके गई लिखा बिहस असमय बात मन के। असमय ही सही, लेकिन उसके हृदय में जो था आनंद, और जिस कारण वह आनंद था वह मुखरित हो उठता है, बोल उठती है। क्या कहती है विश्वामित्र से? नाथ नाथ फल राबुरे करुणा दया के। आपकी ही करुणा और दया का फल है। नाथ फल राउरे करुणा दया के, गैल शुभ साध पूरा जे हिया के। भैल शुभ साध पूरा जे हिया के। आपकी ही करुणा, आपके ही प्रेम, आपकी दया का फल है कि आज हृदय का सारी कामनाएं पूर्ण हो गई और मैं निश्चिंत हो गई। इस बात को लेकर क्या? राम के छोड़ी जग में और बाके, राम के छोड़ी जग में और बाके, हरि जे पीर भय अन्याय भूके। हरि जे पीर भय अन्याय। अब मैं निश्चित हो गई कि मेरा राम है जो धरती से अन्याय को मिटा सकता है और धरती को की पीड़ा को दूर कर सकता है। उस पीड़ा को जो रावण के द्वारा दी जा रही थी, जो पूरे आर्यावर्त को तरह तरह से घेरने के यत्न में लगा हुआ था, और साथ ही धरती पर संपूर्ण मनुष्यता का विनाश करता हुआ दानवी संस्कृति, राक्षसी संस्कृति की स्थापना करने में लगा हुआ था। आज कैकेयी गदगद है प्रभु आपकी करुणा और दया से। ये तो समझ में आ गया, स्पष्ट हो गया कि हमारा राम इस योग्य है कि धरती का पीर मिटा सकता है, क्योंकि आपके आसपास से बारिश सुनाओ ताड़का का वध करके दिखला दिया है। लेकिन इस रहस्य को कोई समझ नहीं पाया। मां कैकेयी के इस कथन को विश्वामित्र केवल समझते हैं, बाकी न केहू मर्म कुछ हो जान पावल। बहुत अद्भुत एक चरित्र मां कैकेयी का इस प्रेमायण में उभर करके आया, वो आना भी चाहिए, क्योंकि मां कैकेयी अगर अद्भुत प्रेम को, इस मानवता के लिए समर्पित प्रेम को अगर जी नहीं पाती होती तो उनकी कोख से भरत जैसा साक्षात प्रेम की प्रतिमूर्ति जन्म लेता भी कैसे? कोई सामान्य नारी भरत को कैसे जन्म दे सकती है? न केहू मर्म कुछ वो जान पावल, सभे समुझत रहे बड़वार गावल। मगर मुनि जान गई ने दिव्य ज्योति। लेकिन सब समझते थे कुछ संस्था कर रही है राम की, लेकिन मुनि से छिपा नहीं रहा। अपने दिव्य नृत्य से जान गए राम के मुस्कुराए नयन मोती। राम के आंसुओं में अश्रु छलक पड़े आनंद के। धन्य हो मां, धन्य हो, तुम कितना बड़ा बलिदान देश के लिए, विश्व के लिए और विश्व मानव के लिए देने जा रही हो। भविष्य में तुम्हारे राम से छिपा हुआ नहीं। तो मां कैकेयी के उस अद्भुत चरित्र को भी हम लोग आगे देखेंगे। अभी केवल एक संकेत किया जा रहा है, जैसे भरत को प्रारंभ में संकेत किया गया राष्ट्र के प्रति,
कैसे चिंतित है, मनुष्यता के प्रति कैसे चिंतित है, वो एक संकेत, और फिर उसी का विकास हम लोग देखेंगे। महाराज दशरथ की कुलगुरु पद पर विराजमान महर्षि विश्वामित्र से भी मां कैकेयी के कथन का रहस्य छिपा नहीं रहा। वशिष्ठों से छिपल ना भेद ये कर, गैल आनंद से खिल उर कलीहर, बिहसी दूनों मुनि तब मोद में भर, बहुत आशीष दिहले उठा के कर। तब दोनों ऋषियों ने, विश्वामित्र और वशिष्ठ, हाथ उठा करके मां कैकेयी को बहुत आशीर्वाद दिया। सभे आशीष सुन के भैल हर्षित, कैकेयी राम ही में अधिक पुलकित। सभी तो प्रसन्न हुए आशीर्वाद से, लेकिन कैकेयी और राम कुछ अधिक ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन ऋषियों के आशीर्वाद के बिना, उनके सहयोग के बिना, एक पूर्व निर्धारित योजना के बिना जो गुप्त रही है आगे खुले, ये कार्य संभव नहीं था। लागी पद मातु पितु सब पूज्य जन के, भरत लगले चरण फिर निज जनन के। भरत सबका प्रणाम करने के बाद अपनी मां कैकेयी को प्रणाम करते, और फिर मांडवी सासु पग मुदित धैल मांडवी, जब लगा ही कही परल मां कैकेयी। तब मांडवी को बड़ा अद्भुत आशीर्वाद देती है कैकेयी। क्या कहती है? यह आशीष जे पहचानो खुद के, खुद को पहचानो, यही मेरा आशीर्वाद है। यह आशीष जे पहचान खुद के, तू ही इतिहास नर के बाँच खुद के। लेकिन हे पुत्री, इतिहास का पहला पृष्ठ हमेशा अनलिखा ही रह जाता है, छूट जाता है, मगर इतिहास के हर पृष्ठ पहिला, अधिक सच छूट जा पर बिन लिखैला। मनुज के सृष्टि स्थित लय कथा के, पहिल का पृष्ठ नारी व्यथा के, पहिल का पृष्ठ नारी व्यथा के। इतनी ऊंची स्थिति प्रदान करती है, देवत्व तुल्य नारी की महिमा को मां कैकेयी का यह कथन कैसे संकेतित करता है। मनुज के सृष्टि, मनुज के सृष्टि स्थिति लय कथा के, पहिल का पृष्ठ नारी व्यथा के। सकी जो बाँची वो निज पृष्ठ पहिला, अगर वो नारी अपने उस पृष्ठ को बाँच सकी कि मैं मनुष्य के स्थित और लय का मूल हूं। सकी जो बाँची वो निज पृष्ठ पहिला, और सकी मित बीज समझो अन चिन्हैला। तबे बट वृक्ष कौनो जाम पाई, घमाइल पथिक भूखे छाह पाई। तभी वो विश्व को शीतलता दे सकती है। बचन सुन गिर परल पद मांडवी, तब मांडवी तो फिर भरत की बात थी। महाराज जनक की भाई कुशध्वज की बेटी थी, कोई सामान्य स्त्री थोड़ी थी। ये गदगद हो गई, उसे क्या करना है। अभी संकेत कर दे मां कैकेयी, सबसे ज्यादा पीड़ा तुम्ही को पीना पड़ेगा, क्योंकि तुम व्यथा हो। मनुज के स्थित लय कथा के, पहिल का पृष्ठ नारी व्यथा के, सहना पड़ेगा तुम्हें। विश्व मानव कल्याण के लिए जो भविष्य में होने वाला है, जो योजना होने वाली है, जो कार्य तुम्हारे जिम्मे सौंपा जाएगा, तुम्हारा भी उसमें एक सहयोग, तुम्हें भी अपनी आहुति देनी पड़ेगी। मां कैकेयी की साथ बात को सुन के मांडवी गदगद है, उसके चरणों में गिर जाती है। मां कैकेयी का इतना विराट व्यक्तित्व का एक संकेत, लेकिन पूरा विराट उसको उस संकेत में देख लेती है। बचन सुन गिर परल पद मांडवी, तब लगा ली हली उठा ही कैकेयी। तब कैकेयी उठा करके अपने सीने से लगा लेती, हृदय से लगा लेती है। आश्चर्य से भर उठते हैं भरत। चिहाय पलक भरत मुह लखत उनके, बड़ा अद्भुत रहे आशीष जिनके। अपनी मां का मुख अपलक भरत देख रहे, आश्चर्यचकित होकर, कितना अद्भुत आशीर्वाद मां कैकेयी दे रही है, क्या बात है। फिर
मां कैकेयी इस आशीर्वाद के बाद आगे का जो प्रसन्नता पूर्वक दान पुण्य है उसका एक संकेत। ते बहु बसन भूषण द्विज तियन की, नेग रुचि पूछ ले हर नेगियन की, पूज्य जन अतिथि पाहुन बंधु भाई, मुदित सत्कार सबके समय पाए, ऊपर निवास गई नहीं हर सत, रहे कमया जुना मन प्राण भूल सत। महाराज दशरथ तमाम वस्त्र भूषण आभूषण तमाम ब्राह्मणों को, उनकी स्त्रियों को, नेक मांगने वाले पवनी जन को, सबको दे करके पूज्य अतिथि जन का सत्कार तैयारी करके रनिवास में जाते हैं। बड़े प्रसन्न हैं, बड़े गदगद हैं और अपनी बहुओं को निहारते हैं एक टक। मुदित बर बधुन के लगले निहारे, बर बधु एक साथ बैठे हैं, सबको एक साथ देख रहे हैं। मुदित बर बधुन के लगले निहारे, कात फिर जनक के गुण से लहारे। फिर जनक की तारीफ, उनका शील, महिमा, उनकी महत्ता का वर्णन करते हैं। इसीलिए परिवार में शांति आती है। हमारे यहाँ शादी होगा और आते ही बस लड़के के पिता की शिकायत, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसे सेवा नहीं किया, वैसे सेवा नहीं किया, हमारा अपमान किया। फिर वो बहुएं आपको अपने पिता के समान कैसे समझे? यही है, आपको पहले पिता बनना पड़ेगा, ससुर नहीं पिता बनना पड़ेगा, सास नहीं माँ बनना पड़ेगा और उसे बहू नहीं अपनी बेटी समझना पड़ेगा। इसलिए यहाँ संकेत करते हैं कि मुदित बर बधुन के लगले निहारे, कहत फिर जनक के गुण शील हारे। कहते कहते थक गए, इतना देर तक, इतनी देर तक केवल महिमा वर्णन जनक का करते हैं। रानी भैली सुखे सुनिया में सब, तो स्वाभाविक है उस जनक के प्रति, उस परिवार के प्रति यहाँ की जो उनकी रानियां हैं उनके हृदय में भी प्रेम पैदा होगा। एक प्रेम ही नहीं पैदा होगा तो वो उनकी बेटियों को अपनी बेटी कैसे समझे? रानी भैली सुखी सुनिया में सब, प्रेम भर कहने लागे भूप फिर तब। फिर दशरथ आगे बोलते हैं, बधू सब लड़कनी अली परे घर। ये लड़की है, बच्चियां है, सब पराए घर आई हैं। छोड़ निज मात पितु के नयन जल भर। नेत्रों में सिर्फ आंसू लेकर के चली है। माता पिता के संपूर्ण घर, सखी सहेलिया, उनका मनोहार, उनका रूठना मनाना, बहुत कुछ जुड़ा हुआ था बचपन से लेके आज, सब कुछ छोड़ करके सिर्फ क्या लिया? नेत्रों में जल लेकर के यहाँ आ गई। इसलिए ज्यादा नहीं कहेंगे, कहीं का बहुत अतना प्यार दे सब, कि सगरो याद नहीं हर के भुला सब। करें आराम अब पथ के थकली, अभी सब आराम करें, रास्ते की थकी हुई हैं। यह कह करके भूप गई ले वहां से बात कहिए, गईल दिन बीत तब मधुरात आयल। फिर दिन बीत गया मधुरात, जिसको सामान्य भाषा में सुहाग रात बोलते हैं, उसका एक वर्णन देखेंगे। गईल दिन बीत तब मधुरात आयल, मांडवी के हिया मृदु गुदगुदायल। भवन के साज या श्रृंगार मनहर, लगे जैसे मदन के सुहर घर। देखती है अपने कमरे को, अपने भवन को, लगता है जैसे कि साक्षात कामदेव का घर धरती पर उतर आया है। सेज कैसा है? सजल यश सेज के गावे बड़ाई, बुझा निज हाथ से खुद रति सजाई। लसे मांडवी मृदुल अपने पलंग पर, मधुर क्षण प्रिय मिलन के नैन में भर। मांडवी इस पलंग पर बैठी है, ऐसा लगता है कि स्वयं कामदेव की पत्नी रति ने सजाया हो। हृदय में अपने प्रिय की स्मृतियों को सजोए हुए, प्रिय मिलन के मधुर क्षण की कल्पना में खोई है। उस भावनाओं को जब से भाव भीतर में क्या क्या है, सजा श्रद्धा के थरिया में ही आके, सजे अनुराग दर्शन के पिया के। प्रेम निज प्राण के ले निकल मन में, समर्पित अर्घ ले झिलमिल नयन में। जैसे लगता है कोई
साधिका इष्ट देव की पूजा में बैठी हो। कुछ ऐसा ही भरत के प्रति मांडवी के मन में भाव है। सजा श्रद्धा के थरिया में हिया के सजे अनुराग, दर्शन के पिया के प्रेम निज प्राण के ले विकल मन में, समर्पित अर्घ ले झिलमिल नयन में, दरस के प्यास मन के भजन कीर्तन, भाव के फूल अक्षत रोम कंपन, लाज के पट झिझक के बसन भूषण, प्रतीक्षा में तपस्या संविरह छन, प्रतीक्षा में तपस्या संविरह छन। फिर कल्पना करती है प्रिय की मूर्ति का, कल्पना के बना प्रिय मूर्ति मन में, कल्पना की मूर्ति गढ़ती है भारत की। हमारे प्रिय ऐसे हैं और स्वयं को उनके चरणों में समर्पित करने जाती है। लगती से आ गए हैं और हम समर्पित करती हैं स्वयं। विवाह देखिए, कल्पना के बना प्रिय मूर्ति मन में, समर्पे चलल जैसे चरण में, कि कल्पना हो गई साकार तबले, भरत चुप आए गईले ठाड़ तबले। भरत तब तक आकर के खड़े हो जाते, कल्पना साकार हो गई। लखत एक टक चिहा छिब सिंधु आगे, छवि सिंधु सौंदर्य का समुद्र ऐसा लगता था सामने। आश्चर्यचकित है भरत, पहली बार मांडवी को ऐसे ही संकोची है भरत, पहली बार सामने देख रहे हैं। लखत एक टक चिहा छवि सिंधु आगे, लाल पट पे उषा सरिस लागे। ऐसे लगता है जैसे स्वयं उषा घोर लाल प्रधान साड़ी पहन करके सामने आ गई हो। कनक लतिसम सोने की लता की तरह, कनक लतिसम सिरिस के फूल जैसन कोमल सुकोमल, फिर सोन मूर्ति सजीव तैसन, स्वर्ण की सजीव मूर्ति जैसी लेकिन कोमलता में सिरिस के फूल जैसी। दिया जो गुनु के अचरा में जरौले, आंचल में जो प्रकाश है विभिन्न प्रधानों के मणियों का उसमें जड़े हुए का, दिया जो गुनु के अचरा में जरौले, कंचुकी इंद्रधनुषी तन सजवले, दामिनी ज्योति मुक्ताहार घर में, लसे घन दांत मूर्ति यस्य धर में। और बेतुहार उसके वस्त्रों का, उसकी गांठ का, उसके गले में बिजली तक चमकते हुए मोतियों के हार का वर्णन और मोती तक दमकते दांतों का वर्णन। लेकिन नाक में जो खील थी, जिसको हम लोग बोलते हैं कील, उसका भी वर्णन करते हैं। भोर के वो जैसन नाक मोती, दमक जा पाय धर के दिव्य ज्योति। जैसे ओस के बूंदों पर सूर्य का प्रकाश पड़े, मोती की तरह ओस की बूंदें चमकती हैं, वैसे ही मांडवी के पूरे सौंदर्य का प्रकाश जो फूट रहा उसके अंग से, उसके ओठों से जो प्रकाश फैल रहा है, उसका वो प्रकाश जब उसके उस नाक के मोती पर पड़ता है, कील पर पड़ता है, तो उसमें जो चमक आती है उसका वर्णन कैसा लगता है। दिव्य मोती का चमकता है, उसके ओंठ कैसे है, उसके हाथ कैसे है, ये भी संकेत है। भोर के वो जैसन नाक मोती, दमक जा पाय धर के दिव्य ज्योति, बिंब फर सम्मधर के हास यैसन, सृष्टि में ठाड़ खुद मधुमास जैसन। लगता है स्वयं मधुमास खड़ा हो गया हो सृष्टि में, इतनी खूबसूरत लग रही है मांडवी। केस करिया सुबासित गगन घन जस, कान कुंडल चपल विद्युत सुमन यश। बिजली के फूल की तरह उसके कानों में कुंडल, काले काले बाल शोभित हैं, नयन बढ़हन सुखंजन सुहर मनहर, गाल नवजात कोपल लाल सुंदर, कलाई चूड़ियन के बोझ अधिका, सहाना तब खनक दे जात लचका। कलाई में चूड़ियों का बोझ कलाई सहन नहीं पाती है, तो थोड़ा भी झुकती है तो खन खन की आवाज चूड़ियों की आती है।
बजत पायल छने छन पाव झुनझुन, झरे जस बूंद घन से मधुर रुनझुन। कल्पना धन्य शिल्पी के भई लिबा, सर्ग के कली भू पर खिल गई लिबा। देख छवि साधिका के सुध विसारी, इष्ट खुद हो गई पोकर पुजारी। मांडवी को कभी यहाँ एक सारिका के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन इस सारिका के रूप को देख करके उसके रूप का पुजारी तो स्वयं उसका इष्ट ही हो जाता है। वो बेचारी भरत के पूजन में स्वयं को समर्पित करती है, लेकिन उसका सौंदर्य देख करके उसका उपास्य भरत स्वयं ही उसका पुजारी बन जाता है। मगर शर्मा गइल काजर नयन ने, अचानक न जाने क्यों भरत को अपनी ओर देख मंडवी लजा जाती है और ऐसा लगा जैसे चांद बादलों में छुप गया हो, यानी वो अपने घूंघट में अपने मुख को कैसे छिपा लेती है। मगर शर्मा गइल काजर नयन में, चांद झट जालुकाइल घूंघट घन में। पुजारी यथ पकाइल दरस पाके, सिकुर सिहरा गइल मन परस पाके। सिकुड़ गई सिहर गई जो ही भरत ने उसे पकड़ के आलिंगन में लेना चाहा। प्रिय भरत के मुंह से निकलता प्रिय सुनी बोल अमृत सम पिया के। जो ही कहा प्रिय, अमृत तुल्य इस वचन को सुन करके प्रिय सुनी बोल अमृत सम पिया के। गैल खिल बोध किसलय कुल हिया के। छुवत पिए चरण, और झुक करके अपने प्रियतम के चरणों को छूना ही चाहती है। तबले भरत क्या बोलते हैं, छुवत पिए चरण तबले ना प्रिय ना, तोरे स्थान ही में बा उहाना। तोरे स्थान ही में बा उहाना। भरत कही ही लगा ली हमें उठा के। मांडवी बन गई छुई मुई लजा के। भैल कुछ होश यन चाहत अलग हो। कह परल वो सजल ने हिल सजग हो। कह परल वो सजल ने हिल सजग हो। हृदय से लगा लिए, छुई मुई सी उनके हृदय में सिमट कर रह जाती है। फिर अचानक उसे कुछ होश आता है, अपने को न चाहते हुए भी, चाहती तो नहीं है उनके हृदय से हटना, लेकिन थोड़ा अलग हट करके कहती है, समर्पण प्रेम श्रद्धा मोह माया, अतः विश्वास ममता देह दाया। समर्पित बा चरण में नाथ लेई। करी कृत्य कृत्य निज पग धूर देई। हे प्रभु, सब आपका है। हमारा समर्पण प्रेम श्रद्धा मोह माया, हृदय का अथक विश्वास, ममता, शरीर, करुणा, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। हे प्रभु, आप अपने चरणों की धूली हमें दीजिए और कृतकृत्य कीजिए। भैल सुनि भरत के प्राण आकुल। कंठयन बोल बेसुध देह व्याकुल। भरत बेसुध हो गए, व्याकुल हो गए मांडवी के समर्पण भाव को देख करके। प्रेम उर में अमाला ना संहारत। पकड़ी ठोड़ी मुदित कहले निहारत। उसकी ठुड्डी पकड़ करके चेहरे को एक साथ निहारते हुए भरत कहते हैं, नारी अर्धांगिनी जग में पुरुष के। हवे बा मांगिनी जब वो पुरुष के। कहाई छोट बड़ तबयंग कैसे। चरण रजती कहा के सृष्ट कैसे। स्त्री अगर पुरुष की अर्धांगिनी है, उसकी वामांगिनी है, तो फिर इसमें छोटा और बड़ा कौन है। यह अपने को श्रेष्ठ कह करके और चरणों की धूल तुम्हें कैसे दे सकता। अरे नारी तो क्षमा श्रद्धा दया संभाव्य नारी। समर्पण प्रेम के सदकाव्य नारी। बहुत पीछे पुरुष जहाँ ठाढ़ नारी। कलह प्रिय टेढ़ तर की अहंकारी। बहुत दूर खड़ा है पुरुष, जहाँ नारी खड़ी उससे बहुत दूर। नारी तो क्षमा श्रद्धा दया संभाव्य सब कुछ समर्पण प्रेम का सदकाव्य है। पुरुष तो वहां खड़ा है
और जिस रूप में खड़ा है उसे शिव सिर्फ कला प्रिय भक्त बद्धे तर्की और अहंकारी कहा जा सकता है। ये उसके स्वभाव में है। पूर्णता पा चलेला पुरुष जहिया, और जिस दिन ये सब कुछ समाप्त हुआ और वो पूर्ण हुआ, यानी उसके भीतर से अहंकार ध्वस्त होता है। पूर्णता पा चलेला पुरुष जहिया, खुदे वो बन चलेला नारी तहिया। कहा भगवान के अवतार नर्तक, नारी पूज्य नर से है प्रिय तब। और जब अहंकार मुक्त होकर के अपने परम चैतन्य पूर्ण स्वरूप को, पूर्णत्व को प्राप्त करता है, तो वह भी स्वभाव से नारी ही हो जाता है। इसीलिए तो हमारे यहाँ ईश्वर की रूप में जो भी तस्वीर गढ़ी गई, चित्र गढ़ी गई, उसमें राम हो, शिव हो, कृष्ण हो, या सत्य को उपलब्ध हुए महात्मा बुद्ध हो, महावीर हो, किसी को दाढ़ी मूछ नहीं है। ये स्त्री भाव का सूचक है। वही क्षमा, वही करुणा, वही वात्सल्य, वही प्रेम जो नारी को सहज ही विरासत में मिली होती है, वो प्राप्त करता है। साधना की बात नारी के पास सहज है। फिर तो भैल सुनि मुदत, भैल सुनि बूंद सगरो नयन के घन, बादल बन गए झिलमिलाते मित्रों के जो बूंद है मांडवी के लिए। भैल सुनि बूंद सगरो नयन के घन, नील नभ संभरत ही मांडवी तन। प्रसन्नता से उसके नेत्रों में जो आंसू की बूंदे झिलमिला रही थी, बादल बन गए। और वह भरत के हृदय रूपी, नीले हृदय रूपी आकाश में मांडवी का जो तन है यानी शरीर है, नील नभ संभरत ही मांडवी तन, समाइल जा सिहर सर्वांग सकुचक, गगन में दामिनी यस ज्योति छिटकत। फिर तो पूरा का यही पूर्ण समर्पण, मांडवी का संपूर्ण शरीर भरत के हृदय में ऐसे समा गया, सर्वांग सकुचते हुए, जैसे नीले आकाश में बिजली चमकती है और फिर उसी में प्रकाश बिखेरती हुई समा जाती है, प्रवेश कर जाती है। तो यह प्रिय मिलन का एक दृश्य था जिसमें हम मर्यादा की रक्षा करते हुए कवि ने संकेत किया। अब कवि यहाँ पर उस दिन की रात्रि का एक मानवीकरण सौंदर्य का वर्णन करता है, मानवीकरण करता हुआ। रात्रि कैसी है, रात्रि के पूरे परिवेश को उजागर करने की एक कोशिश आप देखिए कवि की। नहा के गगन गंगा के रजत जल, धोय निज श्याम कोमल केश मलमल, छुआवत बूंद अलकन से टपाटप, रजत पट पे निशि शोभति धपाधप, रजत पट पे निशि शोभति धपाधप। चुकी चंद्र हुआ हुआ है, चांद हुआ हुआ है, चांदनी रजत की तरफ, चांदनी की तरह, यानी शादी के कलर की पूरी धरती हो गई, पूरी सृष्टि हो गई है। ऐसा लगता है कि वो भी अपने अंधकार रूपी बालों को गंगा में धो करके, आकाश रूपी गंगा में धो करके और भीगी हुई अलकों पड़े, क्योंकि वो सूरा है, उसी का वर्णन है। नहा के गगन गंगा के रजत जल, धोय निज श्याम कोमल केश मलमल, छुआवत बूंद अलकन से टपाटप, रजत पट पे निश शोभति धपाधप। रजत पट यानी चांदी का वस्त्र पहन कर कैसा लगता है, अलकों से ओस रूपी बाल छुआती रजनियां सृष्टि के शेड पर अपने बालों को बिखरा करके कैसा लग रही है। देखिए मानवीकरण। सृष्टि के सेज पर निज केस बिखरा, सुधिन के मधुर कोमल सूत सुझरा, शून्य के शांत खिड़की खोल सर का, हर्ष के ओस मुक्ता सीप धर का, सुभाषित रजनिगंधा हार सज, बनी चले सांस छू बायार मलयज,
बन चले सांस छू माँ बायार मलयज जुगुन के फूल विद्युत सरिस झिलमिल सुआंचल से छने छन झरत खिल खिल अनर मधुहास मन में मूड भर ले बाल सस भाल काजर गोद लिहले। सौंदर्य वर्ण तो था ही, अब उसके मातृत्व का वर्णन हो रहा है। जैसे लगता है कि अब वो शिशु रूपी यानी चंद्रमा रूपी शिशु को अपने गोद में ले लिए। अधर मधुहास मन में मोद भर ले बाल ससी भाल काजल और गोद लिहले। क्योंकि चंद्रमा में जो काली लगा है, कालीपन दिखता है, उसको कभी करा कि अच्छा लगता है कि अपने उस पत्र रूपी चंद्रमा के भाल पर उसने काजल का टीका लगा दिया ताकि उसे नजर न लगे। तारकन के जरा नवदीप अनगिन विराजत निशिलसत मुख जो छिन्न छिन्न सृष्टि विराटती। कितना आनंदित दिखाई दे रही है। केवल इशारा इसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। नवल तरु पल्लवन के डारी पलना कलिन के गोद में सौरभ सलोना सुतल देखत सपन कुछ मधुर चुप चुप हसत मुख देख जाया किरण छुप छुप। चंद्रमा की किरणें नवल तर पल्लवन के डारी पलना कलिन के गोद में सौरभ सलोना। नए नए वृक्षों के जो पल्लव हैं कोमल, उसी का पलना बिछा करके और कलियों के गोद में जो सौरभ सौरना है, उसकी सुगंध सौरभ सोया हुआ है और चुपचाप सोए सोए वो किरणों के प्रकाश को चुपचाप देख रहा है। सुतल देखत सपन कुछ मधुर छुप छुप तल तक कुछ सब देख रहा है। हसत मुख देख जा आ किरण छुप छुप और उसके हंसते हुए स्वप्न में हंस रहा है। तो किरणें चंद्रमा की आकर के देख जाती है। तो सौरभ का एक मानवीकरण था। अब जो है थोड़ा गौरव का देखिए, धीरे धीरे जो सुबह की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मधुप के शांत सगरो मध्यशाला, चूंकि अभी रात्रि का वर्णन है, का भी देखेंगे रात्रि के वर्णन में दूसरी वो जो मधु यानी भौरों की जो स्थिति थी आज रात में कैसी हो गई। मधुप के शांत सगरो मध्यशाला, मधुशाला जो भौरों का था शांत है, कहीं कोई उनके गुनगुनाने की आवाज नहीं, कोई शोरगुल नहीं। और ढरक जाता कलिन के रिक्त प्याला, कली रूपी प्याले जहां तहां खाली पड़े हैं। पूरा मधुशाला पानी चाहिए, मधुशाला एक शांत है। मौन घुघरू तितलियन के सुहाना, तितलियों के पैरों के जो घुघरू हैं वो भी मौन है, कहीं किसी तितलियों की कोई चहल पहल नहीं। पीक के गीत बुलबुल के तराना, कोयल की कोख बुलबुल की तराने सब मानो सोए हुए हैं। हवा सुरभित नशीली सरस डोले, अलस तन में पलक मधुनीद घोले। नशीली हवा सब तक वो मानो शरीर में आरस और पलकों में मधुर नींद घोल रही हो। छेड़ जा सुमन तरु के देह डाली, लजा के झर चले खिल खिल से फाली। और जब हवा फूलों के वृक्षों को छेड़ जाती हो तो लजा करके शेफाली स्वयं ही झड़ जाती है। क्योंकि रात्रि के समय हम सब जानते हैं शेफाली का जो फूल है वो धरती पर से भस्मार जो होते हैं बिल्कुल बिखर जाता है स्वयं झड़ करके। दीप का एक मानवीकरण अलंकार देखिए, और उसके साथ जो पतंग हैं उनकी क्या स्थिति है देखिए। कनक कलिसम सुगर तन तरुण चंचल, अंग बल खा हवा संग उड़ायंचल। यानी दीपक की जो लौ है उसका मानवीकरण, यानी वो लगता है कि वो सुंदरी है। और कैसी है? कनक कलिसम, कनक की कलियों की तरह है, कोई सोने की कली हो ऐसा उसका शरीर है। और चंचल है लेकिन, क्योंकि थोड़ा हवा अगर बहता हो नहीं बहता हो तो कहाँ स्थिर रहती है, वो लौ तो हमेशा चंचलता में मस्त रहती है। कनक कलिसम सुघर तन तरुण चंचल, अंग बल खा हवा संग उड़ायंचल। जब हवा बहती है तो जैसे लगता है लहरा उठी हो अपने आंचल को। दीप लौ सुंदरी
नाचत थे रखी अपने कमर को हिलाती हुई ये दीपक की लौ रूपी सुंदरी नाच रही है। लजा मुख ज्योति लखितम नासिके सटी लखा, लजा मुख ज्योति लखितम नासिके सटी। उसके मुख का प्रकाश देख करके अंधकार लज्जित होकर के उसके निकट नहीं जाता है, सट नहीं पाता है। नृत्य लखी रूप मदिरा पी अबस हो, और उसके उस नृत्य को नाचते हुए उस लौ रूपी सुंदरी को के रूप के मध्य का पान करके, रूप की मदिरा पी करके कौन पतंग अबस हो जाता है, बेबस, सुध नहीं है, होश में नहीं है। नृत्य लखी रूप मदिरा पी अबस हो, अजाने प्रीत करि पे सुध विबस हो। सलभ लौ के करत मनुहार झुठमुठ, अनचुमे ओठ आखिर सो गई रुठ। अनचुमे वो चुम नहीं पाता है कि जल करके मर जाता है, सो जाता है। तो मरने का प्रेम में कैसे हो सकता है? उसका एक संकेत, रूठ करके सो गया, नाराज होकर के। वो अपने ओठों को वो लौ दीपक की छूने नहीं देती है जब सलभ को यानी पतंग को। नृत्य लखी रूप मदिरा पी अबस हो, अजाने प्रीत करि बेसुध विबस हो। अजाने प्रेम कर बैठा और प्रेम में बेसुध है, सुध नहीं है, बेबस होकर के सलभ लौ के करत मनुहार झूठों के जानता है कि वो उसे मिलना हो नहीं सकता, फिर भी मनाने की कोशिश करता है। अनचुमे ओठ आखिर सो गई रूठ, और जब नहीं उसके ओठों को चुम पाता है तो अनचुमे ओठ ही वो नाराज होकर के रूठ करके सो जाता है। फिर दूसरी ओर विरह के निज तिमिर में आह जब भर, कहत पी पी पपीहा थम घड़ी भर। प्रिया की ओर लखी तब तब नदी तट, बात संतोष के चकवा कहे झट। दूर कहीं जब पपीहा भी विरह में पी पी घोराता है, उस पार बैठा हुआ चकवा चकई को समझाता इशारे से, धीर रखो, संतोष रखो, सूर्योदय होने वाला है, मिलन होगा, ये विरह की रात्रि भी दूर होगी। क्योंकि हम जानते हैं चकवा और चकवी रात्रि में नहीं मिल पाते, दिन में ही मिलते, तो समझा रहा है। और तब तक जो है सूर्योदय का संकेत मिल जाता है, मुर्गा बोलता है। दूर तबले मुर्ग के बोल गूंजल, ठुमुक निस गोद तज सस दूर भागल। और जब मुर्गे की आवाज ध्वनि सुनाई देती है, मानो उस आवाज को सुन करके शशि यानी चंद्रमा रूपी जो रात्रि का पुत्र है, वो रात्रि की गोद को छोड़ करके उसे उतर करके जबरदस्ती भाग खड़ा होता है और अपने पुत्र को दौड़ करके पकड़ने के लिए रात्रि भी पीछे पीछे भाग रही है। दूर तबले मुर्ग के बोल गूंजल, ठुमुक निस गोद तज सस दूर भागल। निशा यानी रात्रि धा परल पीछे, असुत बुलावत अनुकाइल सस किलक घन ओट धावत। दौड़ती है, उसको बुलाते, पुत्र सुनो सुनो सुनो, लेकिन चंद्रमा दौड़ करके फिर बादलों की आड़ में छिप जाता है। फिर सूर्योदय हो जाता है। फिर जो भौरों का मधुशाला है वो गुलजार होता है। मधुप के जम गई फिर मध्यशाला, कली मधु भर ले आइल रिक्त प्याला। करे लागल तितलिया छमक नर्तन, उड़ा बहुरंग के पर दुगुल छन छन। पीक के मुरलिया मधुरा गुवाली, मधुर सुर तान पंचम याम डाली। करेगा गीत बहु मनुहार पिय के, उड़ा संदेश ले जा हवा हिय के। और सुबह की किरण का एक मानवीय करुण देखिए। भवन नव किरण रच निज हाथ मेहदी, ऐसा लगता है किरण भी अपने हाथों से पैरों में मेहदी रच करके। भोर की नई किरण, भोर नव किरण रच निज हाथ मेहदी। महावर पद अरुण शुभ भाल बिंदी, चीर नव इंद्र धनुषी तन पहिरले। मांग अनुराग लाल सुहाग भरले। और नुपुर रुंझुन मधुर अलगुंज पग में, पावड़ा पिछल मधुमय धूप बग में। लबालब मद भरल घट हाथ लिहले, बोल खग कुल सुरस कंगना पहिरले। कमर में करधनी मर मर मधुर सुर। नौ के सुबह के किरणों का
ये स्वरूप का वर्णन हो रहा है। कमर में कर धनी मरमर मधुर सुर, खिला पद चाप से दे सुख सुमन बुर, चलल जड़े एक चुंबन भाल तिसके, हो गई लाल सगरो गाल तिसके। इतना सजा करके अपने प्रियतम दिन से यानी दिवस से मिलने आ गई और उसके गालों पर जो ही एक चुंबन जड़ती है कि लगा करके दिशाओं के गाल लाल हो जाते हैं। और इतना नाटक करने के बाद इतनी अंधड़ सी ये सुबह की भोर की जो किरण है पहुंच गई मांडवी की खिड़की पर। दोनों भी सोए। मांडवी भवन अल्हड़ किरण आयल, उतर खिड़की अचानक खिलखिलाइल। खिड़की से उनके पेट पर पहुंच जाती है और खिलखिला करके किरणें हंस पड़ती हैं। खुल गई नयन मांडवी के जिहा के। मांडवी जब किरणों का सूर्य की किरणों का स्पर्श पाती है तो लजा करके उठ जाती है, लज्जित होती है कि मतलब इतनी देर तक सोए रह गई शर्माई ना लख संग पिया के। और शर्मा जाती है, क्यों? क्योंकि भरत उससे पहले उठ करके चले गए थे, वो अभी तक सोई थी। यह सोच करके लज्जित हो जाती है। क्यों? क्योंकि कल दोनों में तय था कि पहले कौन जगेगा और सबसे पहले मैं ही जगूंगी। बात तय पहिल जगला के रहे कल, कहीं का लोग लखियब ले सुतल भल। तक सोया हुआ देख लो क्या कहेगी। किरण नटखट चपल फिर खिलखिलाई। और उसकी हालत देख करके नटखट किरण फिर खिलखिलाकर हंस पड़ती है। किरण नटखट चपल फिर खिलखिलाइल, ठिठोली करत मांडवी सेज आइल। और खिलखिलाती हुई किरण तो और मांडवी के सेज के करीब आ जाती है। और क्या कहती है किरण? जैसे कहती है, कहत जन सोच फिर मधुरात आई। अरे जाने मत सोचो, मधुरात फिर आएगी। एक मजाक करती है। कहती जन सोच फिर मधुरात आई, छा गईल सुन कपोलन पर ललाई। बहुत मांडवी लजाइल कुन मुनाइल, हटा पट पर किरण मुख चूम आइल। उसकी बात सुन के मानो मांडवी लज्जित हो जाती है, बहुत लजाती है, कुन मुनाती है, लेकिन किरण तो किरण है। उसके घूंघट के पट को हटा करके और मांडवी की गालों को चूम ही लेती है किरण। कहती जन सोच फिर मधुरात आई, छा गईल सुनी कपोलन। गालत पर मांडवी की छा गईल सुनी कपोलन पर ललाई। बहुत मांडवी लजाइल कुन मुनाइल, लेकिन हटा पट पर किरण मुख चूम आइल। लगल बीते सुखद निशिदम निमिषम। धीरे धीरे दिन रात क्रमशः बीतने लगे। प्रेम में कहाँ पता चलता है दिन व्यतीत होते। लगल बीते सुखद निशिदिन निमिष सम, लगे सच प्रेम में जुगबो बहुत कम। यहाँ अगले न अधिका दिन भइल भाव, न खुल के बात सबका से भइल भाव। अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी सबसे खुल करके बात भी नहीं हुई है, क्योंकि और बड़ा भरा पूरा परिवार है। फिर भी थोड़े से दिन में, थोड़े से समय में मांडवी ने करीब करीब सबके व्यक्तित्व चरित्र स्वभाव को जान लिया है। अपने मन में सोचती है, तब हो ना मांडवी से कुछ छिपल बा, यहाँ सबके हिया सबसे खुलल बा। देखिए यहाँ सब लोग उन्मुक्त हृदय के, सबका हृदय सबके प्रति खुला हुआ है। किसी के प्रति किसी के हृदय में कोई छल कपट नहीं है। सभे ने ही अमल कोमल सदैवा, गगन से ऊंच निज प्रिय के हृदय बा। अपने प्रिय भरत का हृदय तो आसमान से भी ऊंचा है, सिंधु से गहिर समुद्र से गहरा। आसमान से ऊंचा और समुद्र से गहरा। चंदन से सुशीतल, चंदन से शीतल। प्रेम के सरिव मूर्त सुधा सींच। अमृत से सींचा हुआ प्रेम की मूर्ति है उनका। काव्य के छंद जैसे अनमोल बोली। बसंत तो ऐसा जैसे काव्य के छंद झरते हो। व्यर्थ बोले कबो ना कुछ ये तोली। हमेशा तौल कर बोलते हैं, व्यर्थ कुछ भी नहीं बोलते। कहे सब जेठ के अतिशय प्यारे। लोग कहते हैं कि वो जेठ अर्थात अपने भाई राम के सर्वाधिक प्रिय हैं। जेठ आगे सदा सच रहते हारे, सदा भाभी चरण में रत निराली। भाव सद भक्ति उपवन के सुमाली, सजे माँ के अधिक प्रिय नयन तारे। सभी माताओं के लिए बड़ा प्रिय नैनों के तारे।
सजे माँ के अधिक प्रिय नयन तारे, कर्म निष्काम पथ के पथिक न्यारे, न खेलों में अनुज के मन दुखावे। और हमने सुना है कि वे खेल में भी अपने भाइयों का मन दुखित करना पसंद नहीं करते। लक्ष्मण को आपने देखा, राम के विपक्ष में खेलना बर्दाश्त नहीं है, राम के पक्ष में चले जाते हैं। तो लक्ष्मण की प्रसन्नता के लिए और राम खेलें इसके लिए उनके विपक्ष में खेलने को भी कैसे तैयार हो जाते हैं। वही सब सुनी है और याद कर रही है। न खेलो में अनुज के मन दुखावे, कहे सब हार खुद उनके जितावे। गर्भ के छा, घमंड का तो छाया भी नहीं, गर्भ के छाह तनिको बान मन में, झुकल सबसे तनल नाही सपन में। सुधा के दान पर हित बिख पिए खुद, दूसरे को अमृत पान कराना और स्वयं विषपान करना अपना स्वभाव है। सुधा के दान पर हित बिख पिए खुद, कबो ना होड़ ईर्षा में जिए खुद। सचिव गुरु भूप परिजन के दुलारे, दास दासी हृदय सादर प्यारे। सबके प्रिय हैं। बात निज नीक का ना बतावे, मूक निज कर्म से का ना सिखावे। मनुजता के सदे आदर्श प्रियतम, धर्म के दीप्त नव इतिहास अनुपम। लगे उन्हें के अवतार हमके, हमको तो लगता है कि वो साक्षात प्रेम के अवतार है। क्या क्या वो सबको मौन रहते हुए अपने आदर आचरण से नहीं सिखा जाते। लगे उन्हें के अवतार हमके, अतुल्य अनुपम सकल श्रृंगार मही के। धरती के श्रृंगार करते हैं। जगत में भाग हमसे नीक के कर, मेरे जैसा भाग्यशाली इस धरती पर और कौन है? किसका भाग्य हमसे अधिक है? क्यों? मातु सम सासु पितु सम ससुर जेकर, जेठ देवर सभे सिलवान गुण घर। रूप बल कर मरण ने अतुल भूपर। और फिर तो कैकेयी के बारे में सोचती है, अपनी माताओं के बारे में, सबके बारे में फिर याद करती। जेठ मातो शिला सद ज्ञान मूरत, सौम्य गंभीर शीतल शांत सूरत। सुमित्रा माँ सुमति जस रूप खुद धर, बसत श्रद्धा समर्पण प्रेम के घर। सबसे बड़ी मां कौशल्या तो संज्ञान की मूर्ति है, सौम्य गंभीर शीतल और शांत जीवंत तस्वीर सी है। और सुमित्रा मां तो जैसे स्वयं सद्बुद्धि शरीर धारण करके श्रद्धा और समर्पण और प्रेम के घर में निवास कर रही है। मगर मां कैकेयी अद्भुत हृदय की, लेकिन कैकेयी को मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तो अद्भुत हृदय समझ में नहीं आता उनके पक्ष का, उनके जीवन का पक्ष कौन सा सत्य है। क्योंकि अद्भुत व्यक्तित्व है, सब कुछ उनके व्यक्तित्व में एक साथ दिखाई देता है। मगर मां कैकेयी अद्भुत हृदय की, समन्वय कट मधुर निर्मम सदय की। अद्भुत इसी अर्थ में समन्वय है किसका? कट और माधुरी का। कड़वापन भी उनके स्वभाव में दिखाई देता है और गजब का माधुर्य भी, निर्ममता भी और सहृदयता भी, सदैता भी। अनभिमानी मगर यति स्वाभिमानी, मगर मां कैकेयी अद्भुत हृदय के, समन्वय कट मधुर निर्मम सदय के। अनभिमानी मगर यति स्वाभिमानी, असत अन्याय लक्षणा मौन वाणी। कोई घमंड नहीं है लेकिन स्वाभिमानी तो बहुत जबरदस्त है। असत और अन्याय देख करके वो मौन नहीं रह सकती है, तत्क्षण उसका विद्रोह करना, विरोध करना, उसका खंडन करना उनके स्वभाव में है। रूप अनुपम, और रूप में भी अद्भुत है, अद्वितीय है। रूप अनुपम सुघर मनहर सुदर्शन, बुद्ध में कांति मंडित गूढ़ चिंतन। रूप से अनुपम सुघर मनहर तो है ही, सुदर्शन भी है, दर्शन योग्य है। लेकिन बुद्ध में कांति मंडित गूढ़ चिंतन भरा हुआ है। उनकी बुद्धि सहज नहीं है, कांति मंडित गूढ़ चिंतन युक्त बुद्धि। कलाई चूड़िया खन खन केवल, उनकी कलाइयों में केवल खनखटाती चूड़ियां नहीं है, समर में तीर बरछा धनु अतुल बल। अतुल बल है उनकी कलाइयों में। युद्ध के मैदान में तीर बरछा धनुष ये सब उनकी हथेली में आ जाता है, उनके हाथ में आ जाता है।
उनकी कलाइयां छुरियों से इतर, चूड़ियों के खनखनाहट से इतर, शस्त्रों के खनखनाहट का आनंद लेता दिखाई देता है। सुनी जय जेठ के रण गुण सिखावे, हमने सुना है कि वो भैया राम को अकेले में जब समय मिलता है तो युद्ध की कलाएं सिखाती है। सुनी जय जेठ के रण गुण सिखावे, कथा संबर समर के सब सुनावे। और संबर युद्ध जो हुआ था जिसमें महाराज दशरथ मरते मरते बचे थे, अगर कैकेयी नहीं होती तो उस युद्ध में उनका बचना मुश्किल था, कैसे बचा कर लाई थी, उस कथा का भी वर्णन करते हैं। सुनी जय जेठ के रण गुण सिखावे, कथा संबर समर के सब सुनावे। हृदय से आर्य सुत से अधिक जाने, जेठ जी निज जनन से अधिक माने। हृदय से वो अपने बेटे भरत से भी ज्यादा राम को, जेठ को मानती, ऐसा हमने सुना है। और यह भी सुना है कि जेठ जी प्रभु राम भी उन्हें अपनी मां से अधिक मानते। मिलल मां कैकेयी से का नहन की, और मुझको भी मां कैकेयी से क्या नहीं मिला है। मिलल मां कैकेयी से कान हम के, नेह वात्सल्य ममता निज जनन के। मुदित मन रोज का ना सिखावे, नारी के धर्म गुण का ना बतावे। अपनी माँ का ममता प्रेम स्नेह मैंने जो पाया है उससे भी कहीं अधिक माँ कैकेयी से पाया है। और हर प्रकार की शिक्षा भी दी है उन्होंने। गुलाबन के मनोहर वाटिका में, और एक दिन का एक और अद्भुत वर्णन, जब गुलाबों की वाटिका में, बागीचे में भरत और मांडवी का एक दृश्य आप देखिए। गुलाबन के मनोहर वाटिका में, ठाड़ बहु चित्र मन की नाटिका में। रहे देखत मांडवी जब यही सही, आय मुख के निकट मधुकर तय सही। अचक के गीत कौनो गुनगुनाइल, चिहुकियत मांडवी तब पुन मुनाइल। भंवर फिर गुनगुनाइल निकट आके, कह परल मांडवी कर से हटा के। तो भंवरा बार बार मांडवी के मुखमंडल के पास आकर के मानो उसे छेड़खानी कर रहा हो, तो डांटती हुई सी मांडवी कहती है, अरे नटखट भंवर तू छेड़ हमके, बता काहे सदा मुख पास आके। मेरे मुख के पास आकर क्यों छेड़ता है। तब तक भरत आकर के बोल पड़ते, भरत तबले बगल से मौन आई। बिहस कहले सुमुख सुन हम बताई, मैं बता रहा हूं कि क्यों छेड़ता है। अरुण मुख तन हरा पट देखी हयल, समुझ भ्रम से खिलल कौनो कुसुम कल। ये बेचारा मोरे का दोष नहीं है, तुम्हारा इस हरे रूपी जो शरीर पर परिधान पहनी हरे रंग के इस परिधान ने तुम्हारा ये जो लाल मुखमंडल है उसको वो खिला हुआ फूल समझता है, और इसी भ्रम से छेड़ देता मगर ना दोष ये कर। दोष ते कर सुमन संबदन जे कर। इसमें इसका दोष नहीं, दोष उनका है जिसका फूल की तरह मुख है। कहते असमोद से अति पास आके, ठाड़ भइले भरत मन खिलखिला के। प्रीति आवेग के प्रयास लख चुप, हास्य के नयन ने या खिलल चुप। चुआवत मद अधर पुट पल्लवन से, लुटावत सुरभि हस निज मुख सुमन से। परल कह मांडवी ने हिल नजर से, नरौरो कम चपल नटखट भंवर से। आप भी भंवरे से कम नटखट नहीं है? क्या करें, मजबूर है, अबला हूं। नारी अबला यबस जग की कहानी, करी काहे न केहू छेड़खानी। भरत कहते हैं नारी अबला, कही के जे अबस अचला प्रिय तू, कही के जे अबस अबला प्रिय तू। सृष्टि के सृजन स्थित लय प्रलय तू, जगत के शांति सुख गति धीरता तू। सजे बल वीरता गंभीरता तू, जिंदगी के सजे शुभ प्रेरणा तू। राग रस रास जीवन चेतना तू, बीन तू रागिनी तू गीत लय तू। प्राण के प्रेयसी या प्रीतमय तू, रचे मधुहास पंकिम नजर मनहर। नरक में सर्ग के यति सृष्टि सुनहर। इस तरह से नारी महिमा का वर्णन करते हैं इस बहाने। नेह करुणा दया ममता क्षमा के, दिव्य फल निज सुवंचल में सजा के। सुरलता सब सदा शुभ चाल से चल, तू ही बाटत फिरत भू पर प्रिय भल। सब अवदान इस विश्व को नारी ही देती है। कहत यस चुप तनिक भई नहीं भरत जब,
कहत गदगद हृदय मांडवी तब, कहत गदगद हृदय अति मांडवी तब, क्या साथ मधुमास के जो पास कीना। सुरलता कह रहे हैं तो जवाब देती है, साथ मधुमास के जो पा सकीना, तो सुरलतो तब हुलस के खिल सकीना। सकी बीनो न खुद झंकार तबले। नारी के साथ नर का भी तो महत्व बहुत है, दोनों एक दूसरे से भिन्न कहाँ है वही समझा रही है। सकी बीनो न खुद झंकार तबले, न छेड़ी छुई के तार जबले। सखी का नाच कठपुतर बेचारी, सूत धरि ना नचाई जो खिलारी। तो भरत कहते हैं, प्रिय ना नारी आ नर अलग तैसे। हे प्रिय, नर और नारी अलग कहाँ है? प्रिय नर नारी आ नर अलग तैसे, प्रिय ना नारी आ नर अलग तैसे। सुमन सौरभ लहरिया पारी जैसे, बनी हम शब्द तू शुभ अर्थ बन जा। जिंदगी के मधुर मिल छंद रचि जा। कहत यस पर अचानक भरत के मुख, कमल मुरझाए के क्षण में गईल सुख। कहते प्रिय, स्त्री और पुरुष अलग कहाँ है? वो सुगंध और पुष्प की तरह एक है, जल और लहर की तरह भिन्न है, शब्द और अर्थ की तरह भिन्न है, और दोनों मिलकर के इस धरती पर सुंदर छंद की सृष्टि कर सकते हैं। इतने कहते कहते अचानक भरत उदास हो जाते हैं, और उन्हें उनकी उदासी मांडवी से छिपती नहीं है। छिप सकल मांडवी से ना छिपा के, उठत मन में बवंडर कुछ पिया के। होई चंचल चकित पूछे लगल यस, बात का जे अचक के प्रिय विकलस। ऐसी क्या बात है प्रिय, आप अचानक व्यथित हो गए। देख मुख देर ले बाकुल प्रिया के, कहे लगने भरत निर्यंक लाके। और भरत उसको गोदी में लेकर के कहने लगते, प्रिय मामा यहाँ आ कई दिन के। प्रिय मामा जी कई दिन से आए हुए हैं, और आकर के रुकल बानी लिया जाए कि हम के, या रुके हुए ठहरे हमको ले जाने के लिए, ननिहाल जाएंगे। प्रिय मामा यहाँ आ कई दिन के, रुकल बानी लिया जाए कि हमके। पितो के मिल गई आदेश बाटे, साथ उनके तयब जाही के बाटे। पिता का भी आदेश मिल गया है, अब मुझे उनके साथ जाना है। इसमें चिंता की क्या बात है? कह रहे कसक ही में उठत बहुते बिरह बस, अलग तू हंसे महीनन मन लगी कस। कैसे महीनों तुमसे अलग रह करके मन लगेगा। पाई आदेश पितुमा के प्रिय भल, जाब नाना घरे मामा संगे कल। हे प्रिय, माता पिता का आदेश की वजह से कल मैं मामा के साथ नाना के घर जा रहा हूँ। सहा में कुमिला गईल सुनी मांडवी। मांडवी थोड़ा सहम गई, कुमिला गई, लेकिन पर सहा में कुमिला गईल सुनी मांडवी पर। धीर धर कहती अतिशय ने हमें भर, बड़े प्रेम में भर करके धैर्य धारण करके कहती है, पिया जाई खुशी मन ना दुखी मन। खुशी मन से जाइए, दुखी मन से नहीं जाना, प्रसन्न होकर के जाइए। क्यों? विरह में तन अलग पर ना अलग मन। विरह में शरीर अलग हो सकता है, लेकिन मन को अलग करने की सामर्थ्य विरह में कहाँ है? विरह में तो मन और एक हो जाता, अद्वितीय और अभिन्न हो जाता है। मास दो मास के का बात प्रियतम। 1 और 2 महीने की क्या बात है? मास दो मास के का बात प्रियतम। प्रेम में कल्प जुग सगरो निमिष सम। कंठयन बोल हो, कंठयन बोल आखिर हो गईल जब। भरत ही से लगा ली हमें पुलक तब। और फिर यह कहते कहते उसके कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं, और भरत उसको हृदय से लगा देते हैं। आज के इस पाठ सत्र में बस इतना ही। अगले 8वें सर्ग का हम पाठ दूसरे सत्र में करेंगे। पुनः आप सभी को एक बार प्रणाम, नमस्कार और बहुत बहुत आभार। जय श्री राम।